हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है असर्शन रीजन वाला। तो पढ़ते हैं हम असर्शन को। लिखा हुआ है C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली हाईली एफिशिएंट प्लांट। बिल्कुल सही, क्योंकि C4 प्लांट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेटिकली, क्योंकि इनके अंदर प्रोडक्शन ग्लूकोज का ज्यादा होता है। रीजन को पढ़ते हैं। इन C4 प्लांट्स नो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। बिल्कुल सही। अब देखो, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में हम पहले पढ़ते हैं असर्शन को। अगर वो सही है तो रीजन को पढ़ेंगे, और रीजन को पढ़ने से पहले यहाँ क्या लगा देंगे? बिकॉज। क्या लगा देंगे? बिकॉज। बिकॉज लगाकर पढ़ा हमने। तो यहाँ पर असर्शन में लिखा हुआ है C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली हाईली एफिशिएंट। अब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो ये रीजन भी सही है। साथ में रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो हमें पता है कि C4 प्लांट में क्रैंस एनाटोमी मिलेगी उसकी लीफ के अंदर। अब देखो, ये मान लेते हैं हम वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ से सेल्स कवर किए हुए रहती है। उन सेल्स को हम क्या नाम देंगे? बंडल को कवर करने वाली सेल्स, मतलब बंडल शीथ सेल। और फिर बंडल शीथ सेल्स के भी चारों तरफ क्या मिलेगा? मीजोफिल सेल। इन प्लांट का एक यूनिक फीचर है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल के अंदर भी मिलेगा और बंडल शीथ सेल के अंदर भी मिलेगा। दोनों सेल के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब देखो, जो मीजोफिल सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट में हमें दोनों तरह के थाइलेकोइड मिलेंगे, ग्रेनुल थाइलेकोइड और स्ट्रोमल थाइलेकोइड। अगर ग्रेनल और स्ट्रोमल थाइलेकोइड दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। अब बात करेंगे हम बंडल शीथ सेल की। बंडल शीथ सेल के अंदर केवल क्या मिलेगा? सिंगल थाइलेकोइड, मतलब एक तरह से सिंगल थाइलेकोइड मिलेगा। और अगर यहाँ पर सिंगल थाइलेकोइड मिलेगा तो ओनली फोटोसिस्टम 1 मिलेगा। अगर फोटोसिस्टम 1 मिलेगा तो केवल क्या चलेगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मिलेगा चलेगा तो यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। सबसे यूनिक फीचर है, जनरली हम बोलते हैं कि मीजोफिल सेल के अंदर क्या मिलेगा? रूबिस्को नाम का एंजाइम, है ना, जनरली। लेकिन ये ऐसे प्लांट है जिनके मीजोफिल सेल के अंदर रूबिस्को नहीं मिलेगा। ये रूबिस्को कहां पर मिलेगा? बंडल शीथ सेल के अंदर। क्या मिलेगा? रूबिस्को। अगर रूबिस्को कहां पर मिल रहा है? बंडल शीथ सेल में, और वहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। तो रूबिस्को को हमेशा क्या मिलेगा? ओनली CO2 काम करने के लिए। तो रूबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को शो करेगा। अगर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो होगी तो केल्विन साइकिल चलेगा। केल्विन साइकिल चलेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता और एटमॉस्फेरिक O2 भी आती तो क्या हो सकता था? फोटो रेस्पिरेशन के चांस बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के चांस नहीं है। ना तो ही एटमॉस्फेरिक O2 बंडल शीथ सेल में जा सकती है, और ना ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बंडल शीथ सेल में होता है। रूबिस्को ऑलवेज शो द कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, so no chance of the photorespiration. So we can say that C4 plants are photosynthetically highly efficient plant. ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम क्या लगाएंगे? assertion and reason both are correct, and reason correct explain the assertion. तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है assertion. The ratio between thymine and adenine is different in DNA. Ratio between thymine and adenine is different in DNA. थोड़ा सा मैं इसको यहां पर सरका लेता हूं। देखो, नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन डीएनए के अंदर मिलेंगे। जो गुआनिन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। इसी तरह से एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ता है, ठीक, डीएनए में। अब बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है असर्शन, द रेशियो बिटवीन थायमिन एंड एडेनिन। जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, ठीक है, क्योंकि ए बाइंड विद थायमिन, जी बाइंड विद सी। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला है कि डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन दोनों का रेशियो डिफरेंट होता है, जबकि कैसा होगा, एक जैसा होगा, जितना अमाउंट एडेनिन उतना ही अमाउंट थायमिन। तो असर्शन रीजन है, गलत है। अब बात करेंगे रीजन की। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ चार्गोफ इक्विवेलेंसी। ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो चार्गोफ रूल को फॉलो करती है, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, चार्गोफ रूल को फॉलो नहीं करती। चार्गोफ जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ए प्लस जी टी प्लस सी अपॉन, मतलब ए प्लस जी अपॉन टी प्लस जी इक्वल टू 1 होता है। ये चार्गोफ रूल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसको डीएनए की स्ट्रक्चर इसको फॉलो नहीं करती थी। ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। बात समझ में आ रही है? बस हमें ये याद रखना है, डीएनए में जितना जी उतना ही सी, जितना ए उतना ही टी, ठीक है। चार्गोफ रूल क्या बोलता है, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट।